दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां पश्चिम एशिया की एक चिंगारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को आग की लपटों में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है। इसराइल खुलकर मोर्चे पर आ चुका है, खाड़ी के देशों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन गया है। अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर इस छोटे से समुद्री रास्ते को लेकर इतना बड़ा युद्ध क्यों छिड़ सकता है, तो इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ समुद्र का एक रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री मार्ग है। इसकी चौड़ाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन रणनीतिक महत्व इतना बड़ा है कि इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चेक पॉइंट कहा जाता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और खुद ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। अनुमान है कि वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से गुजरता है और यही कारण है कि यहाँ तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें उछलने लगती हैं। और अब इस पूरे विवाद की जड़ में क्या है वो भी आपको बताएंगे। ईरान अब केवल इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो यहाँ अपना नया प्रभाव स्थापित करना चाहता है। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अतिरिक्त नियंत्रण, अनुमति या शुल्क लगाने की कोशिश करता है, तो केवल क्षेत्रीय मुद्दा ये नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक व्यापार की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला बन जाता है। और यहीं से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता शुरू होती है। अमेरिका लंबे समय से ये कहता आया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए खुले रहने चाहिए और किसी एक देश को उन पर मनमाना नियंत्रण नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ ईरान का तर्क रहा कि उसकी समुद्री सीमाओं और सुरक्षा हितों का सम्मान किया जाना चाहिए। जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़ जाते हैं तो तनाव केवल कूटनीतिक नहीं रहता, बल्कि सैन्य रूप ले लेता है। और इसी वजह से हॉर्मूज केवल एक जलडमरू मध्य नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। यहाँ युद्धपोत, हर फाइटर जेट, हर तेल टैंकर केवल अपनी यात्रा नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके पीछे वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और अरबों डॉलर का व्यापार दांव पर लगा होता है। अगर इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तेल महंगा होने का मतलब केवल पेट्रोल और डीजल महंगा होना नहीं है, इसका असर हवाई यात्रा, माल ढुलाई, खाद्य पदार्थों की कीमतें, उद्योगों की लागत और आम आदमी की जेब तक पर पड़ता है। यही वजह है कि हॉर्मूज में होने वाले हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य क्षमताओं को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है और ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर तेज होता है तो इजराइल की सक्रियता बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े तनाव को केवल दो देशों का विवाद न मानकर बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को ये प्रभावित करता है। और दूसरी ओर खाड़ी के छोटे देश भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर संघर्ष बढ़ता है तो उनके समुद्री व्यापार, ऊर्जा निर्यात, सुरक्षा पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए भी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है और अगर हॉर्मूज में लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो समुद्री यातायात प्रभावित होता है, तो भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, तेल महंगा होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और परिवहन से लेकर उद्योगों तक हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे जब भी हॉर्मूज का नाम खबरों में आता है तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मुंबई, दिल्ली जैसे आर्थिक केंद्र भी इसकी हलचल महसूस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। अगर दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते और सैन्य कार्रवाई तेज होती है तो ये संघर्ष पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन अगर कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो तनाव कम होने की संभावना भी बनी रह सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हॉर्मूज केवल समुद्र का एक रास्ता नहीं है, वो धुरी है जिस पर वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पश्चिम एशिया, सामरिक राजनीति टिकी हुई है। और इसलिए इस क्षेत्र में होने वाला हर घटनाक्रम केवल स्थानीय खबर नहीं होता, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें आज भी हॉर्मूज पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ उठने वाली एक लहर कई महाद्वीपों की आर्थिक रणनीतिक दिशा बदल सकती है। और ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने की लड़ाई बनती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष कुछ समय पहले अस्थायी समझौतों के बाद थमता हुआ दिखाई दे रहा था, वो फिर भड़क उठा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम समझौता अब खत्म माना जाए, जबकि ईरान ने भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसके कारण पूरी दुनिया फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल LNG आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों से निकलने वाले जहाज इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचते हैं और अगर संकट पैदा हुआ तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और भारत जैसे आयतक देशों तक पहुंचेगा। इसी कारण हॉर्मुज को अक्सर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चेक पॉइंट कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर कई बार तनाव बढ़ा। पहले अस्थायी युद्ध विराम, समुद्री यातायात बहाल करने पर सहमति, लेकिन बाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के समझौते के उल्लंघन का आरोप करने लगे। तनाव और बढ़ गया और जब हॉर्मुज के आसपास वाणिज्य जहाज़ों पर हमले हुए तो अमेरिका ने इन घटनाओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई करते हुए एक सैन्य हमले शुरू किए। साथ ही ईरान के तेल निर्यातक पर कुछ प्रतिबंधित छूट भी वापस ले ली गई है। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला है। अमेरिकी हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना बताया गया है जिनका इस्तेमाल समुद्री यातायात को बाधित करने के लिए किया जा सकता है, और दूसरी ओर ईरान ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इस पूरे विवाद में इजराइल की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता रहा है, और अगर अमेरिका और ईरान का संघर्ष फिर व्यापक युद्ध में बदलता है तो इजराइल की सैन्य भूमिका बढ़ सकती है। और कारण है कि दुनिया की निगाहें केवल वाशिंगटन और तेहरान पर ही नहीं बल्कि यरूशलेम पर भी टिकी हुई हैं, और पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा आर्थिक असर तेल बाजार पर पड़ेगा। अगर हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बाधित हुई तो बीमा लागत बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी, तेल महंगा हुआ उसका असर पेट्रोल, डीजल, हवाई यात्रा, माल ढुलाई, महंगाई तक दिखाई देगा। और यही वजह है कि दुनिया भर में बाजार इस क्षेत्र में होने वाली हर सैन्य कार्रवाई पर नजर रखे हैं। भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण स्थिति है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है पश्चिमी एशिया के, और उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। और अगर हॉर्मुज में संकट लंबा चलता है तो तेल की कीमत एक बार फिर से बढ़ेगी, आयात बिल पर दबाव फिर बढ़ेगा, और इसका महंगाई, परिवहन लागत, आर्थिक गतिविधियां सब पर असर पड़ेगा। अगर दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई तेज करते हैं तो संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और अगर कूटनीतिक प्रयास फिर शुरू होते हैं तो हॉर्मुज में तनाव कम होने की संभावना भी बनी रह सकती है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है। हर नई सैन्य राजनीतिक कार्रवाई वैश्विक बाजारों की दिशा बदल सकती है। आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है और ईरान और अमेरिका की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान सामने आएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।